हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन इक्विलिब्रियम। आज हम बात करेंगे दो तरह के इक्विलिब्रियास की, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस सी लेट अस से गिव्स अस सी। ठीक है, यहाँ भी हम ऐसे लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स अस, चलिए सी प्लस डी। होमोजीनियस के अंदर क्या होगा, ऑल विल बी इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर, यानी product or reactant will be in same state of matter or same phase of reactions. Same state of matter, both reactants and products. लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ये सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, यहाँ पर हो सकता है कि ये एक्वस बने और लिक्विड बने, पॉसिबल है ना। सो व्हेन द स्टेट ऑफ मैटर और द फेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट is not same is called heterogeneous. Correct? Obviously both are the reversible reactions. अगर रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फेज जो है वो सेम रह जाए या स्टेट ऑफ मैटर हमारी सेम रह जाए तो वो होमोजीनियस है, और अगर डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजीनियस है। राइट? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए वी हैव, यहाँ सिर्फ गैशियस नहीं हो सकता है, सारे लिक्विड हों या एक्वस हों, कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव CH3COO C2H5 aqueous plus water in the liquid state reversibly gives us CH3COOH aqueous plus C2H5OH aqueous. करेक्ट? अब देखो सारे के सारे लिक्विड फेज में इट इज़ एन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। और देखो Fe3 प्लस एक्वस प्लस SnC नेगेटिव एक्स एक्वस, व्हाट इज दिस? थायोसाइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन with iron it reacts and forms FeCN2 plus aqueous. Now look at it, all are aqueous, right? Aqueous, 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 liquid, aqueous, these both are going to be homogeneous. ये हो गए लिक्विड स्टेट के अंदर। सॉलिड में हमें मालूम है ऑल सॉलिड विल नॉट रिएक्ट, दे हैव टू बी आइदर इन द मोल्टन फॉर्म लाइक एन अलॉय, और या फिर उसको आपको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो लिक्विड लिक्विड में हो सकती है, सॉलिड गैस गैस में हो सकती है, गैस लिक्विड में हो सकती है, लेकिन सॉलिड सॉलिड में डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं होंगे। और देखो हाइड्रोजन गैस reacts with iodine gas to give us 2HI गैस, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और देखिए नाइट्रोजन गैस reacts with 3 हाइड्रोजन गैस gives us 2NH3 गैस, ये भी एक होमोजीनियस है इक्विलिब्रिया। करेक्ट? सो इस तरह की इक्वेशंस जहाँ पर भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में मिले तो उन्हें हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्यों है? बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। करेक्ट? इसे हम बोल रहे हैं होमोजीनियस। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटी बात जो हमारी सीखने वाली ये है कि अगर आप गैशियस ले रहे हैं तो उसे हम एक्सप्रेस केसी में ना करके केपी में करते हैं। जैसे मैं आपको एक लिख के बताती हूँ, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दीज 2 रिएक्शंस। ठीक है, इसको नंबर 1 करते हैं, इसको नंबर 2 कर लेते हैं। केपी अगर हम लिखना हो, क्यों लिख लेंगे केपी? क्योंकि गैशियस पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम दोनों केसी केपी दोनों लिख के देखेंगे। HI का पार्शियल प्रेशर उसकी पावर 2, क्योंकि इसका स्टॉकियोमेट्रिक 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन रेज टू द पावर 1। दिस इज गोइंग टू बी द केपी। अगर केसी लिखोगे इसका तो कैसे लिखोगे? HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की पावर 1, I2 की पावर 1। करेक्ट? यही सोच रहे हैं। चलिए
अब इसको ज़रा समझते हैं कि इसको क्या करना चाहिए था। चलिए एक बार Kp की वैल्यू नाइट्रोजन के भी लिए लिख के देख लेते हैं। Pn2 प्रैक्टिस हो जाएगी, Pn2 1, PH2 थ्राइस, न्यूमरेटर में क्या आएगा, NH3 का पार्शियल प्रेशर ट्वाइस। दिस इज गोइंग टू बी द Kp फॉर वन रिएक्शन, Kp फॉर सेकेंड रिएक्शन। Kc लिखेंगे तो सिमिलर आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या चीज़ें देखनी है बच्चों, Kc और Kp में डिफरेंस क्या है, वाई यू वांट टू राइट Kp, इसका डिफरेंस क्या बनेगा एंड हाउ इट हैज़ बीन डिराइव्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। अगर किसी भी रिएक्शन का Kc लिखते हो तो आप मोलर कॉन्सेंट्रेशंस लेते हो, मोल्स पर लीटर की कॉन्सेंट्रेशन ली जाती है ना। मोल्स कैसे दिखाते हैं हम, मोल्स लिखते हैं हम, चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर की गिवन बाय n अपॉन वॉल्यूम, वेयर n is number of the moles, v is in liters, और we can say moles per decimeter cube, क्योंकि वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसीमीटर क्यूब ऑल्सो, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए इसका मतलब C को हम n अपॉन वी लिख सकते हैं, कैन बी रिटन। C is equal to n upon V is the molar concentration. Okay. Now, do you remember the ideal gas equation? Ideal gas equation क्या था, PV is equal to NR into T. तो look at it. This is what N, RT. What if I write P is equal to N upon V RT? कोई दिक्कत नहीं ना. Now from here, let us mark it as 1. From 1 or the equation 1, we can write P is equal to CRT, लिखा जा सकता है, करेक्ट. नाउ दिस इज व्हाट, यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हैं. T इज द टेम्परेचर, और एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर आपका पार्शियल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि गैशियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. सो टेम्परेचर, देन वी हैव व्हाट इज दिस, दिस इज द गैस कांस्टेंट. और हमें मालूम है जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार लीटर पर केल्विन पर मोल. ठीक है, अभी बताएंगे कैसे आया ये भी. यहाँ हम बार लेंगे, बस प्रेशर का ध्यान रखिएगा. वी आर नॉट टेकिंग एटमॉस्फेयर, वी आर टेकिंग बार. सी हमें बता दी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज पी, पी इज द प्रेशर. इसे हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं बच्चों. ठीक है, पी इज पार्शियल प्रेशर और इसकी यूनिट हम लेंगे बार, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम प्रेशर की यूनिट बार लेते हैं इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो. ठीक है, सो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हुए हम प्रेशर का रिलेशनशिप विद मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं. पी इज इक्वल टू एन वी अपॉन आर टी. करेक्ट. इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड. कर लिया, ओके. सो हमारे पास आया पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी और इज इक्वल टू सी आर टी. राइट. चलिए एक रिएक्शन लेते हैं बच्चों. हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस रिवर्सिबली गिव्स अस 2HI गैस. ठीक, इसका ज़रा Kc लिख के देखते हैं. अगर हम Kc लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू HI गैशियस फॉर्म की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 गैस I2 गैस. करेक्ट, यही लिखेंगे आप इसका Kc. और अगर मुझे Kp लिखना हो तो आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर लिख रहे हैं तो गैस लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज पता ही है हमें पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैसेस का होता है. सो H2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत, राइट. यूजुअली हम इसके लिए जो पी पार्शियल प्रेशर के लिए पी यूज़ करते हैं बच्चे, स्मॉल पी रहता है, इट इज़ नॉट द कैपिटल पी. चलिए अब आपको ये ध्यान रखना है,
यहाँ से देखो P इज इक्वल टू सी आर टी है, ठीक है। नाउ P इज इक्वल टू सी आर टी फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट भी कह सकते हो और गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर भी लिख सकते हो, जहाँ टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया। अगर कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर तो हमें मालूम है आर भी कांस्टेंट है। आपको मालूम है ना टेम्परेचर की यूनिट क्या यूज़ करोगे, केल्विन। केल्विन यूज़ करनी है इसकी एसआई यूनिट, ठीक है जी। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कैन वी से दैट द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कैसे लिखते हो, ये लिखते हो। सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, यू विल से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई इंटू आर इंटू टी का स्क्वायर, क्योंकि देखो आर टी का स्क्वायर, ये पूरी मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे अगर पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए। अच्छा चलिए यहाँ स्क्वायर नहीं करते, अभी सिंपल आर टी लिखते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आर इंटू टी, करेक्ट। चलिए नाउ लुक एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं। एंड प्रेशर आयोडीन का क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन आर इंटू टी। बोलो ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सभी का पार्शियल प्रेशर निकाल दिया एंड वी हैव रिलेटेड इट विद द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। केपी में पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई देखो क्या है, एच आई की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आर इंटू टी, तो आप क्या लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर आर स्क्वायर टी का स्क्वायर, करेक्ट। इसको सबको स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच टू, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई टू। मैं आर और टी को अलग अलग कर लिया, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, इसका आर टी अलग अलग लिख लिए। नाउ लुक एट इट, आपको लग रहा है ना ये स्क्वायर है, ये आर टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। सो इन दिस केस दिस के पी इज इक्वल टू के सी, क्योंकि देखो ये क्या है, के सी। सो यहाँ पर के पी जो है बच्चों के सी के बराबर आ गया है, ठीक। और यूनिट क्या होगी, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं होगी यूनिट, देखो मोल्स, के पी की यूनिट अगर निकालोगे या के सी की यूनिट निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों बराबर हैं। एच आई के लिए क्या लिख रहे हो, स्क्वायर, सो वी कैन से मोल्स पर लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, क्योंकि इनकी पावर 1 है, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दिस केस के पी इज इक्वल टू के सी एंड इट इज डायमेंशनलेस, राइट। चलिए ज़रा दूसरी रिएक्शन में देखते हैं। वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव हाइड्रोजन, रिवर्सिबली गिव्स अस NH3, all are in gaseous phase, it means it is a homologous equilibria, correct। चलिए इसका केसी लिखते हैं पहले, NH3 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, N1 एन हाइड्रोजन का क्यूब, करेक्ट। चलिए Kp भी लिखते हैं इसका, Kp क्या लिखेंगे, NH3 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू RT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का पावर 1 इंटू RT इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब एंड RT का क्यूब। बोलो ठीक है ना। अगर हम Kc की वैल्यूज को अलग कर ले तो इसकी यूनिट देखो क्या बनाओगे आप। चलो पहले Kc की वैल्यू देखते हैं। दिस इज व्हाट, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या हम लिख सकते हैं 3 + 1 4, मोल पर लीटर की पावर 4। सो इसका मतलब इट इज़ मोल पर लीटर का इन्वर्स का स्क्वायर, सो इट इज़ लीटर का स्क्वायर मोल्स इन्वर्स का स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Kc। इसका मतलब Kc की यूनिट्स चेंज होंगी बच्चों, ठीक है, यूनिट चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देखो 1 + 3 4 एंड दिस इज व्हाट 2,
सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर चेंजिंग, डेल्टा एन कैलकुलेट होगा. देखो कैसे, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. What is the number of moles of product? 2. What is the number of moles of reactant total? 3 plus 1, 4. So it is going to be 2 minus 4. That is minus 2. आ गई वैल्यू माइनस टू की, है ना. देखो पावर आ रही है यहाँ पे माइनस टू. सो व्हाट इज दिस माइनस टू एक्चुअली, दिस इज दी डेल्टा एन. बात समझ में आई कुछ? चलिए इसको केपी में भी रिफ्लेक्ट करके देखते हैं. केपी में हमने देखा ये सारी इक्वेशन को, चलिए इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं अपने लिए. स्क्वायर आरटीज को अलग और मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को अलग कर लेते हैं. N2H2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय RT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RT इंटू RT का क्यूब. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2H2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय RT का स्क्वायर अपॉन RT की पावर 4. बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू KC. KP इज इक्वल टू KC इंटू, नाउ RT कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं. 2 और 4 डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी -2. सो लुक एट इट. इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N. हमने डेल्टा N कैलकुलेट किया था. व्हाट इज डेल्टा N? NP माइनस NR, दैट इज 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2. इसीलिए यहाँ में -2 आया है. क्लियर होगी बात? KP KC का रिलेशनशिप समझ में आया? तो चलिए इसको, यहाँ तो हमें मालूम है कि 2 है. व्हाट इफ देर इज डिफरेंस इन अ नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या रिलेशनशिप बनेगा? क्विकली देखते हैं, पॉज करके नोट कीजिए. हमारे पास इक्वेशन आ गई है, A plus B gives us C plus D with stoichiometric coefficients A small b small c small d. What if I write the Kc for this reaction? Cc dd A b की power small b. And how will you write Kp? Kp will be equal to, पार्शियल प्रेशर लिखना है हमने इनका, तो वी विल से C की पावर C, D की पावर D इंटू RT C प्लस D लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय A की पावर A, B की पावर B इंटू RT की पावर A प्लस B. कन्फ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, C प्लस D कहाँ से आया देख लीजिए एक बार. अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं बच्चों C एंड D, इसका भी RT होगा, इसका भी RT होगा, इसकी पावर भी C होगी, इसकी पावर भी D होगी. सो व्हाट यू गेट, C की पावर C, RT का पावर C, D की पावर D, RT की पावर D. मैंने कुछ नहीं किया, C को अलग कर दिया, D को अलग किया, RT में बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिया. सिमिलरली RT की पावर C plus D. Similarly, we have done A, B and RT की power A plus B. I hope it is clear now. Now look at it. This was what? KC. ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. ठीक है, so we can say that KP is equal to KC. RT को कॉमन ले लें, अब ऊपर लिख लेते हैं क्या, C plus D minus A plus B. Is that okay? And stoichiometric coefficients हमें पता है C plus D का मतलब क्या है, यहीं देखते हैं हम लोग. C plus D is equal to number of moles of product. A plus B is equal to number of moles of reactant. Right? इसे हम यूज़ करेंगे. We'll get Kp is equal to Kc RT NP minus NR. ठीक है, where NP is number of moles of product and NR is number of moles of reactants.
total number of moles, total भी लिख लेते हैं, total number of moles and the total number of moles of reactants. ठीक है जी. And we know that delta N is equal to NP minus NR. So we can say Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा N. तो ये एक्सप्रेशन हमें काम आएगा, जो हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे और बहुत सारी जगह भी आएगा. ठीक. प्रेशर का ध्यान रखिएगा बच्चों. प्रेशर की जो यूनिट आप यूज़ करेंगे यहाँ पर, दैट विल बी बार इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर. तो हमें इसका रिलेशनशिप भी याद होना चाहिए. समटाइम पास्कल में गिवन होगा, कई बार एटमॉस्फेयर में गिवन होगा, कई बार न्यूटन मीटर में गिवन होगा. सो ध्यान रखिए बच्चों, 1 एटमॉस्फेयर इज़ नियरली इक्वल टू 1.01 बार. इसीलिए हम इनको इकट्ठा एक ही, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, दैट 1 एटमॉस्फेयर इज़ नियरली इक्वल टू 1 बार. लिखते नहीं है एटमॉस्फेयर यूनिट, हम बार यूनिट लिखते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट इन केस ऑफ गैसेस वी कंसिडर बार. ठीक है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड फॉर गैसेस. ठीक. और 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल्स. ठीक है. और 1 पास्कल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर का स्क्वायर. ठीक है. सो वी कैन से दैट 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ठीक है जी. इस रिलेशनशिप को दिमाग में रखिएगा अपने, इम्पॉर्टेंट है. एंड पास्कल कैन बी रिटन एज PA. ठीक है जी. Let's look at the problem number 7.3. You are given PCl5, PCl3, Cl2 at equilibrium 500 Kelvin पे. टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया. You are given 3 different molecules and having concentrations 1.59 for PCl3, 1.59 for Cl2, and for PCl5 it is 1.41. And this is equilibrium. तो ध्यान से देखो क्या बनेगा इसके अंदर, और हमें इसका कैलकुलेट करना है केसी इस इक्वेशन का. जब आपको PCl5 गिव्स अस PCl3, PaCl एंड Cl2 रिवर्सिबल इक्वेशन गिवन है. वी नो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स नाउ. ठीक. देखो सारे के सारे गैशियस फेज में हैं बच्चों, ये पहली चीज़ तो. लेकिन उन्होंने हमें गैशियस फेज बोली नहीं है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू कंसिडर दैट हमें केसी की वैल्यू निकालनी है. क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन सी स्टेट में है, अभी हमें कोई मतलब नहीं है उससे. ठीक है. केसी की वैल्यू सीधी लिखनी है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, एक एक ही है कोफिशिएंट, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सो देखिए, वी हैव PCl5 रिवर्सिबली गिव्स अस PCl3 प्लस Cl2. अच्छा, गैस मॉलिक्यूल गिवन नहीं है, टेम्परेचर गिवन टू यू 500 केल्विन पे ये रिएक्शंस हो रही हैं. सबकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है 1.59, 1.59 एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.41. पहली चीज़ तो ये देखो, ये रिएक्टेंट कम है इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट ज़्यादा है ना. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर देन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशंस, है ना, जो हमने देखी है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड चाहे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, चाहे रिएक्टेंट की ज़्यादा हो, चाहे दोनों बराबर हों. तो इसका केसी कैसे निकालेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 जितना लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी. नहीं लिखोगे, मुँह ज़ुबानी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. डिवाइडेड बाय 1.41, सो इट विल बी 1.59 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.41. कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.79. नाउ यहाँ पे आप देखो इसकी यूनिट आएगी बच्चों. ठीक है, भले ही यूनिट ना दी हो, लेकिन आपको मालूम है कि यूनिट तो आएगी. क्यों आएगी, इसकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए मोल पर लीटर, लेकिन स्क्वायर है यहाँ 1 है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1.79 मोल पर लीटर यूनिट आएगी. ठीक है बच्चों. लुक एट प्रॉब्लम नंबर 7.4. वैल्यू ऑफ Kc इज गिवन टू यू 4.24 at 800 Kelvin for the reaction. Carbon monoxide with gas, water in gas form gives us carbon dioxide and water, hydrogen.
कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ, आपको कॉन्सेंट्रेशंस देनी है अब CO2, H2, CO and H2O at 800 Kelvin, same temperature. If only CO and water are present initially at the concentrations 0.10 mole each, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस दे दिए हैं आपको, दिस इज 0.1, दिस इज 0.1 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता हमें, इनिशियली ज़ीरो होगी, इक्विलिब्रियम पे क्या होगी वो बतानी है आपको, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें इक्वेशन गिवन है हमारी, प्लस वाटर इन द गैसियस फॉर्म at equilibrium gives us carbon dioxide in gaseous form plus hydrogen in gaseous form, ठीक। अब हमें ये कहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको हमने दे दी, दिस इज 0.10 मोल, 0.10 मोलर, मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में इतने मोल तो नंबर ऑफ मोल्स भी यही रह गए, ये क्या है 0, ये है 0, तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके पास, तो इट इज़ 0.10 मोल पर लीटर है ना, डिवाइडेड बाय 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज 0, दिस इज 0। व्हाट इज़ द रेशो, व्हाट इज़ द रेशो, मोलर को देखो बैलेंस है क्या, कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन। सबसे पहले आपको रिएक्शन हमेशा चेक करना है, जब तक आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चेक नहीं कर लेते आपका आंसर गलत ही निकलने वाला है, ठीक है। सो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस मिल गई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने देख ली क्या है इनिशियली, रेशो देख लेते हैं, रेशो क्या है 1:1:1:1, देखो 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, करेक्ट, यानी कि सबकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। नाउ एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, अगर इसमें से x निकलता है तो इसमें से भी x ही निकलेगा क्योंकि 1:1 है, अगर ये दोनों 1:1 है, ये x निकल रहा है तो बनेगा भी x, बोलो ठीक, ठीक है। नाउ दीज आर दी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम, अगर मुझे x की वैल्यू निकल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें। सो देखिए Kc की वैल्यू लिखें इसकी, Kc की वैल्यू क्या कहता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम एंड दैट ऑफ वाटर, करेक्ट। क्या है कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है x और हाइड्रोजन की भी x डिवाइडेड बाय 1 - x एंड 1 - x, बोलो ठीक। कैन इट बी रिटन एज x² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखो जरा क्वेश्चन के अंदर में ये वैल्यू गिवन है, दिस इज 4.24 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 1x का होल स्क्वायर, बोलिए ठीक है। कैन इट बी सिंप्लीफाइड, नाउ वी कैन कीप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर, बोलिए ठीक। खोल लेते हैं, 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 1x प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x का माइनस 2x, कैसे आया ये हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग ओवर हियर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। अब हमने ये कहा था ये एक है तब, लेकिन एक्चुअली में मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल क्या थी 0.01, सो इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट 0.01, सो देखिए x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.24, instead of 1 we will write 0.1 plus x का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर 2x, क्यों आया, बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन इज 0.01 मोल, करेक्ट। खोल दे ब्रैकेट्स को अब, सो 4.24
4 की को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0.424 प्लस 4.24 x का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 848x विद अ डेसिमल, क्योंकि 2 इधर है और 1 इधर डेसिमल प्लेस है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, x का स्क्वायर। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। सो क्या करेंगे हम, इस x को भी इधर ही ले आते हैं एंड वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी विल गेट 4.24 x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये x इधर आ गया, प्लस 0.424 माइनस 0.848x, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। सो वी कैन से कैसे बनती है हमारी इक्वेशन, माइनस करेंगे इसको, यानी 1 है तो ये आ जाएगा 3.24 x का स्क्वायर माइनस 0.848x प्लस 0.424 इज इक्वल टू 0। सिंपल। अच्छा, एक बात और का ध्यान रखना, यहाँ हमने स्क्वायर करना था तो इट विल बी 0.1, दिस विल बी 0.2, सो यहाँ पर एक और 0, यहाँ पे भी एक और 0। राइट, क्योंकि हमें ध्यान रखना है 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे 0.01, 0.02 का स्क्वायर करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.01 को, यहाँ नहीं आएगा 0, सो यू विल राइट ओनली डेसिमल ओवर हियर। इसमें नहीं आएगा बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 0.1 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो विल गेट 0.2x ओनली। ठीक है, चलिए, सो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई ये वाली। एंड नाउ लुक एट इट, इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए लगा लेते हैं साथ में, ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक्स आपके पास यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आएगा बच्चों 0.194। You can do the calculations. जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, आइदर यू विल गेट दिस और 0.67 मिलेगा। नाउ लुक एट इट, 0.194 नहीं हो सकता है बिकॉज x की वैल्यू इनिशियली मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू वॉज 0.10 मोल्स। यहाँ पे कितना आ रही है वैल्यू 0.194, तो देखिए 194 इज़ लार्जर देन 0.10 मोल। ठीक है, सो विल नॉट बी सो इज़ नॉट करेक्ट, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। वी विल कंसिडर दिस वन एंड नॉट दिस वन। सो एक्स की वैल्यू विल बी कंसिडर्ड 0.067 मोल्स और 0.067 मोल पर लीटर विल बी दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, सो हम कंसिडर करेंगे इस वैल्यू को। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपके पास हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं एंड देन वी फाइंड इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ 0.06 वैल्यू इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ लेस दैन 0.10610। ठीक है जी, तो एक बार देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई। हमारी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस क्या थी, कार्बन मोनोक्साइड की देन वाटर की, इन दोनों की थी 1 माइनस एक्स यानी 0.1 माइनस एक्स। कार्बन डाइऑक्साइड की थी x और आपकी हाइड्रोजन की थी x। बोलो ठीक है, x की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब 0.067 मोल्स, 0.067 mole is the concentration of carbon dioxide and hydrogen, and for this we will calculate
0.1 minus 0.067 which comes out to be 7, 10 में से 7 गए 3, 9 में 6 गए 3 and then 9. तो it is 0.930. 0.33 moles will be the moles per liter is the concentration of carbon monoxide and water. ठीक, ये रहेगा आपका आंसर. सो आपको इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, राइट? चलिए, लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम दैट इज 7.5. For the equilibrium, you have a gas, nitrosyl chloride, NOCl, reversibly gives us nitrogen dioxide and the chlorine gas. The value of equilibrium constant Kc is given to you at this temperature. Calculate the value of Kp for the reaction of this temperature. बहुत आसान है रिएक्शन, ध्यान से देखिए कैसे करनी है. He has given you for this reaction, Kc is given to you 3.75 into 10 to the power minus 6 and temperature is given to you 1069 Kelvin. बोलिए ठीक है. R की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज़ अ गैस कांस्टेंट, सो 0.0831 बार पर मोल कैल्विन लीटर. बार लीटर मोल्स पर कैल्विन, पर मोल पर कैल्विन. ठीक है जी, ये हमारी यूनिट है आर की. नाउ हमें पता है Kc लिखेंगे तो लिखेंगे हम NO की पावर 2, Cl2 की पावर 1, NOCl की पावर 2. Kp लिखेंगे तो क्या लिखोगे? मैं इस Kp की पावर लिखेंगे आप RT की स्क्वायर, Cl2 RT डिवाइडेड बाय NOCl की स्क्वायर RT का स्क्वायर. बोलिए ठीक है. मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रही हूँ, अभी शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे. ठीक है, RT का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ NO2 का स्क्वायर Cl2 RT डिवाइडेड बाय NOCl2 Cl का स्क्वायर. नाउ लुक एट इट, दिस इज व्हाट? Kc. दिस इज इक्वल टू Kc इंटू RT. हम एक तो Kp ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आएंगे तो शायद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड क्या था? डायरेक्ट मेथड क्या था? हमने पढ़ा था Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n. डेल्टा n में सिर्फ उनके लिए काम आएगा जहाँ गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं. तो देखो, ये भी गैस गैस गैस, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. 2 + 1 3 -2 1. सो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू Kc RT की पावर 3 -2 इज इक्वल टू Kc की पावर RT की पावर 1. सो देखिए, Kp कम्स आउट टू बी Kc इंटू R इंटू T. देखो ये दोनों सेम है, राइट? आप किसी मेथड से कर लो, आपको हमेशा आंसर यही मिलेगा. तो जस्ट लेट्स पुट द वैल्यू. Kp इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.0831 मल्टीप्लाइड बाय 1069 Kelvin टेम्परेचर. इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर 0.033 इज गोइंग टू बी दी Kp. पॉज करके नोट कर लीजिए. और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? देखो, मोल्स पर लीटर हमने लिया किसकी? Kc की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर Kc की वैल्यू मोल पर लीटर आ रही है. R की वैल्यू पुट की बार पर लीटर पर मोल पर कैल्विन. और टेम्परेचर की यूनिट कैल्विन. कैल्विन से कैल्विन कैंसिल, लीटर से लीटर, मोल से मोल, सो यू विल गेट बार ओनली. ठीक है, चलिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के एग्जांपल्स देखते हैं पहले. Let us say we have water. Now we have gaseous molecule. So एक liquid में, एक gas में. Similarly, calcium carbonate solid. It reacts with water, liquid. It's going to give you, let us say, calcium oxide, which is solid, plus, okay, हम इसको simple burn करते हैं अभी. It will give you calcium oxide plus carbon dioxide gaseous. एक reaction और देख सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट रहने दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड solid in the water, which is the aqueous or the liquid, will give you aqueous medium में कैल्शियम के आयन्स मिलेंगे which will be aqueous plus OH नेगेटिव के आयन मिलेंगे in the aqueous. ठीक है, ये भी एक हेट्रोजीनियस है. देखो solid aqueous aqueous aqueous, so it is all different methods of डिफरेंट इसको तो हीट किया तो अपने रिएक्शन बन गई. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फेजेस डिफरेंट है एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम. यहाँ पर की पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, हमने कहा था लेटर से कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या है 1. ठीक है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सॉरी 0 0 इनिशियली. करेक्ट. At equilibrium, what is going to happen? 1 minus x, 1 minus x, x and x, correct? Now, बच्चों यहाँ पे सॉलिड में जब हम देखते हैं या लिक्विड में, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं हम, इन प्योर सॉलिड और इन प्योर लिक्विड दिस x वैल्यू इज नेग्लिजिबल. ठीक है, दिस x वैल्यू इज नेग्लिजिबल. In pure solid or pure liquid, this x value is negligible. So, at equilibrium, we do not count it. At equilibrium, this x is neglected and molar concentration of solid or molar concentration of liquid is considered to be unity, यानी 1. बात समझ में आ गई? क्योंकि ये x बहुत नेग्लिजिबल होगा, इसको छोड़ दें अगर हम, तो व्हाट विल कोई यहाँ पे मैटर करेगी, आयंस के अंदर x मैटर करेगा. ऑब्वियसली x टूट रहा है लेकिन इसकी वैल्यू में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. सो वी कंसिडर फॉर सॉलिड L इज 1, टोटल मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज 1, और वी कैन से दैट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्योर सॉलिड और लिक्विड is constant, considered to be unity. तो इसे हम कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं करते. अगर कहीं भी केसी केपी लिख रहे हो आप, स्पेसिफिकली केपी में तो बिल्कुल ही नहीं लिखते हम लोग. ठीक है, एक्सप्रेशन में लिख सकते हो लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं आती है. राइट. जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने ऊपर जो इक्वेशंस लिखी उसी में से ले लेते हैं कोई. लेट अस टेक कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड. रिवर्सिबली इसको जब हमने हीट किया था तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी. अगर तो मैं केसी लिखती हूँ तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट CaO की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CaCO3. ठीक है. नाउ दीज टू आर सॉलिड. अगर वैल्यूज काउंट करेंगे तो आप सीधा लिखोगे दैट Kc will be equal to, Kc डैश कर दीजिए क्योंकि these two are unity, so it is going to be only carbon dioxide in the gaseous state की molar concentration. ठीक है, और Kp भी आपका यही आएगा क्योंकि एक ही गैस है. Kp में सिर्फ आपको सिर्फ गैस का वर्ण ही एक्सप्लेनेशन देना है, आपको कॉन्सेंट्रेशंस बाकी की नहीं देनी होती हैं. राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Kp is equal to molar concentration of carbon dioxide and this is equal to the partial pressure of carbon dioxide. और हमें पता है partial pressure of carbon dioxide कैसे लिखते हैं, molar concentration into R into T. सिंपल, कुछ भी लिखा जा सकता है, किसी भी तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं. यहाँ Kp का भी ये फॉर्मूला आ जाएगा. ठीक है जी. वी नो बिकॉज Kp इज इक्वल टू Kc इंटू R इंटू T. ऑब्वियसली डेल्टा N, लेकिन यहाँ पे 1 डेल्टा N निकालोगे तो क्या होगा, N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट. N ऑफ प्रोडक्ट क्या है 1, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है. प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कोई भी नहीं है, सो इट इज़ 1. डेल्टा N इज इक्वल टू 1. देयरफॉर Kp विल बी इक्वल टू Kc इंटू RT. राइट. चलिए एक इक्वेशन करके देखते हैं और आप ट्राई कीजिएगा उसे, पॉज करके नोट कर लीजिए. आपको इक्वेशन देते हैं, यू हैव निकल सॉलिड प्लस
4 carbon monoxide gas. Reversibly, you get tetracarbonyl nickel in the gaseous form. ठीक है जी, ये आपको मॉलिक्यूल दे दिया. इस इक्वेशन का आप केसी केपी मुझे लिख कर बताएंगे. पॉज करके ट्राई कीजिए. कर लिया ट्राई. चलिए केसी लिखते हैं हम. NiCO4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय निकल सॉलिड है 1, कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 4. राइट. सो ये कितना हो जाएगा. केपी कैसे लिखेंगे. केपी इज केसी इंटू आर टी. तो केसी को एज इट इज लिख लेते हैं. आर टी कैसे लिखेंगे. आर टी की पावर 1 डिवाइडेड बाय आर टी की पावर 5. बोलिए ठीक. सो यू विल राइट के सी आर टी की पावर -4. दिस इज गोइंग टू बी दी के पी. और तरीका क्या था केपी लिखने का. केपी इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिखते के सी देन आर टी की पावर डेल्टा एन. के सी आर टी डेल्टा एन क्या है 1 और यहाँ कितने हैं. अच्छा आर टी तो 4 ही रहेगा. 4 - 1 ये नहीं लेंगे ना आप, तो -3 आएगा क्योंकि गैशियस पार्टिकल 3 ही है. देखो कितना अच्छा रहा. अगर आपने डेल्टा एन कैलकुलेशन ना सीखा हो तो हम यही गलती करेंगे जो मैंने की. सो डेल्टा एन इज इक्वल टू एन पी माइनस आर टी फॉर गैशियस पार्टिकल ओनली. सो 4 यहाँ कितना है 1 माइनस ये क्या है 4. सो इट इज़ -3. सो के सी आर टी की पावर -3 इज गोइंग टू बी द के पी फॉर द रिएक्शन. इज दैट क्लियर. अगर क्लियर हो गया है तो मुझे एक इक्वेशन का लिख के दिखाइए. और इक्वेशन इज Ag2O solid plus twice HNO3 aqueous reversibly gives us 2AgNO3 aqueous plus water liquid. Kp Kc दोनों लिखने हैं आपको, ज़रा ध्यान से लिखिएगा. लिख लिया. चलिए Kc देखते हैं. AgNO3 की पावर 2 H2O की पावर 1 डिवाइडेड बाय Ag2O की पावर 1 HNO3 की पावर 2. अब हमने पढ़ा था कि प्योर लिक्विड हो और प्योर सॉलिड हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है 1 यूनिटी. ठीक है. सो वी डू नॉट नीड टू राइट एनी सॉलिड और लिक्विड. सो वी कैन एक्सप्रेस इट एज सिंपली NO3 twice upon HNO3 twice. This is going to be the Kc. Kp क्या होगा इसमें. बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है. Kp क्या होगा बच्चों. Kp कुछ भी नहीं होगा. Kp will be Kc only. Why so? Because RT की पावर है डेल्टा एन और डेल्टा एन होता है क्या NP माइनस NR. ना तो यहाँ P में कुछ है ना तो R में कुछ है क्योंकि देर इज़ नो गैशियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, नो गैसेस. सो आर टी की वैल्यू हो गई 0. हाँ हम कहते हैं आर टी की पावर अगर 0 हो जाती तो 1 हो जाना चाहिए वो. एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1. बट बेटा जब गैसियस पार्टिकल ही नहीं है सो वी कैन नॉट राइट आर टी बिकॉज आर इज़ ओनली फॉर द गैसियस पार्टिकल. सिंस देर आर नो गैसियस पार्टिकल देयर फोर के पी इज इक्वल टू के सी इट सेल्फ. राइट. सिमिलरली हमने जो पीछे एक्सप्रेशन किए जैसे निकल सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स अस निकल कार्बोनेट 4 ओके 4 बाहर आएगा गैस. इस इक्वेशन के अंदर देखो केसी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप. यही लिखोगे. बट निकल इज सॉलिड प्योर सॉलिड है सो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी यूनिटी. वी नीड नॉट टू राइट प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन प्योर सॉलिड और लिक्विड स्टेट
इन द एक्सप्रेशन। हम कभी भी एक्सप्रेशन में इसको नहीं लिखते क्योंकि कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है। कैलकुलेट तो आपको करना नहीं है उसको, उसकी वैल्यू क्या है 1, वी नीड नॉट टू राइट इट देयरफॉर Kc हो जाएगा बच्चों निकल टेट्राकार्बोनिल निकल डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 4। एंड अगेन यहाँ पे Kp की वैल्यू क्या लिखोगे, Kp हो जाएगा, Kp की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, Rt की वैल्यू -3, ये वही है हमारा। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक्सप्रेशन फॉर Kc विल चेंज। In expression we do not write pure solid and pure liquid state reactant and product, हम नहीं उसको एक्सप्रेस करते हैं, राइट। ज़रा प्रॉब्लम नंबर 7.6 देखिए। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म कार्बन इन सॉलिड फॉर्म गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस। Kp वैल्यू निकालनी है आपको, वो गिवन है एट 1000 केल्विन। वैल्यू Kp की भी गिवन है आपको, टेम्परेचर भी गिवन है। इफ़ इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन टू यू, partial pressure of carbon monoxide is 0 and pure graphite is present। pure graphite का मतलब pure solid। calculate the equilibrium partial pressures, आपको equilibrium partial pressures देने हैं, initial given है। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अपने को रिएक्शन गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन सॉलिड रिवर्सिबली गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, करेक्ट। और ये उसने कहा है इट इज़ द प्योर ग्रेफाइट। इसका आपको Kp गिवन है 3.0, टेम्परेचर गिवन है 1000 केल्विन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन कह लो क्योंकि गैसेस हैं तो उन्होंने प्रेशर कह दिया है, ठीक। क्या गिवन है आपको 0.48 बार एंड पार्शियल प्रेशर, इसका इनिशियल क्या होगा डेफिनेटली 0, ठीक है। सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर होता नहीं। उसे पूछा है एट इक्विलिब्रियम क्या पार्शियल प्रेशर होगा। बेटा इसका जो प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। सो कैन बी राइट, अगर इनिशियल प्रेशर 0 था तो बाद में क्या होगा 0.48 माइनस एक्स बार, जितना इसका कम होगा उसका दुगना बनेगा क्योंकि रेशो क्या है देखो, मोलर रेशो क्या है 1:2, देख रहे हो 2 and 1। सो इसका मतलब अगर ये x टूटता है तो ये कितना बन जाएगा 2x। क्लियर होगी बात। Kp लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अब देखो 2x आ गई मेरी, पार्शियल प्रेशर 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.48 माइनस x की पावर 1, ठीक। तो Kp की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3, सो वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू गिवन है आपको 3.0 इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई किया ऐसे 1.4144 माइनस 3x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है, बना लेते हैं। पॉज करके नोट कीजिए। 2x का स्क्वायर है तो इट विल बिकम 4x। लेट मी जस्ट डू दिस करेक्शन, करेक्ट इट इज़ 4x। सो हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44 माइनस 3x। ज़रा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, माइनस 3x प्लस 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाएंगे। नाउ वी विल यूज़ आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू x। तो वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माने 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 1.44, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। सो इसको सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ x। सो हमारे पास x की वैल्यू बच्चों दो तरीके की बनेगी, ठीक है।
यानी कि यू विल गेट आइदर द वैल्यू इज -3 प्लस 5.66 divided by 8, or you will get the value 2.66 divided by 8, which comes out to be 0.33. Since we know that x cannot be negative, वैल्यू तो होगी नहीं, बढ़ना है उसने तो 0 से ज़्यादा होगी, therefore x is equal to 0.33. x मिल गया. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड का निकाल लें. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज इक्वल टू 2x, that is 2 into 0.33, that is 0.66 bar, and partial pressure of carbon dioxide is 1 minus x, that is 1 minus 0.33. 1 माइनस एक्स का मतलब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.48 गिवन था, 0.48 गिवन थी आपको. सो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.15 बार. सो दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन और द पार्शियल प्रेशर्स at equilibrium, right? So now let us just summarize what are the important points about the equilibrium constant जो हमें पता होने चाहिए. पहली चीज़, जो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc हो या Kp हो, इज ओनली एप्लीकेबल when concentrations और the partial pressures, क्योंकि Kc है या Kp है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चाहे वो पार्शियल प्रेशर हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट हैव अटेन्ड कांस्टेंट वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम. यानी हमने Kp Kc की बात सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे करनी है जब उनकी वैल्यू स्टेडी हो चुकी है. दूसरी चीज़, दे डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. उसको कोई वास्ता नहीं है पहले क्या थी अब क्या है, उसने उसी हिसाब से अपना काम करना है जो उसका रेट है. बिकॉज Kp Kc में रेट ऑफ द रिएक्शन समझाते हैं, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से कोई भी वास्ता नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा अलग होती है. ठीक. तीसरी चीज़, हमने जब भी Kc Kp की बात की है तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे की है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो Kc Kp की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन, आई एम नॉट राइटिंग Kc Kp नाउ, मैं दोनों के लिए K वर्ड यूज़ कर रही हूँ. सो K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ठीक है. और इक्विलिब्रियम पे हमें वैसे इक्विलिब्रियम जो है वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही मिलता है. टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा. करेक्ट. सो इक्विलिब्रियम हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर एंड हैज़ यूनिक वैल्यूज फॉर एनी गिवन रिएक्शन at given or at a particular temperature. ठीक. कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बताएंगे, उसी टेम्परेचर के ऊपर Kc की वैल्यू यूनिक होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. हर रिएक्शन का K अलग होता है, हर टेम्परेचर पे अलग होगा. नंबर 4 पॉइंट याद रखिए, दैट K फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन is always equal to K for backward reaction. But the relationship is magnitude wise. देखो K कैसे निकालेंगे, magnitude wise K forward is always equal to 1 upon K backward. ठीक है. इन एनी गिवन रिएक्शन यहीं पर याद रख लेते हैं. K forward is always equal to K backward inversely. सो K फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन K बैकवर्ड. ठीक है. ये रिलेशनशिप हमें ध्यान रखना है. नंबर 5,
के रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, दैट के सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी डैश और के बी बैकवर्ड, वन थिंग. दूसरी चीज़, के सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन के डेल्टा एन और दी एन, जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. के सी डैश कर लें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, दैट के सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन के सी की पावर एन. हाफ से मल्टीप्लाई करोगे हाफ आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरी इक्वेशन को 2 से आएगा. सो के सी इज ऑलवेज हैविंग अ रिलेशनशिप विद द इक्वेशन. इसको छोड़ सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट देयर. सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट के सी ऑफ एनी रिएक्शन, यहाँ लिख लेते हैं के सी ऑफ एनी रिएक्शन obtained by multiplying with any coefficient or with any number or integer, with any integer, Kc of any reaction obtained by multiplying with any integer has a relationship with इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन. ठीक है, सो पॉज करके आप नोट कर लीजिए. आज यहीं पर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन predicting the extent of the reaction, direction of the reaction, and also it helps in the calculation of the equilibrium concentrations. So how it is going to help us वो हम देखेंगे. And we will be talking about relationship between the equilibrium constant, Gibbs free energy and the equilibrium quotient. एक नई टर्म पढ़ेंगे equilibrium quotient, क्योंकि Gibbs free energy हमें मालूम है, equilibrium constant हमें मालूम है, right? So till then, take care and keep smiling, keep studying, enjoy yourself.